सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यं मृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस आश्रम के व्यवस्थापक, यहाँ के सर्वा गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री फुलेंद्र बाबा, मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के लाडले लाल
ज्ञान ध्यान के मूर्ति आदरणीय स्वामी श्री परशुराम जी महाराज, मंच पर विराज रहे अन्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। अभी हम आप संत महापुरुषों के मुखारविंद से सुन रहे थे, संत कैसे होते हैं। श्रुति भगवती कहती है, विद्यते हृदय ग्रंथिस् सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, संत सद्गुरु कैसे होने चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाय बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सतचित्त, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं सद्गुरु। और जिनके भीतर ये गुण हों, उन्हें गुरु बनाने में, संत मानने में कोई हानि नहीं है। और हम आप सुन रहे थे, अभी स्वामी परशुराम जी महाराज सुना रहे थे आपको, संत हृदय नवनीत समाना। ये केवल उदाहरण है, ये केवल उपमा है। संत का हृदय मक्खन से भी करोड़ों गुना अधिक कोमल होता है। ये तो केवल उपमा, उदाहरण के लिए कवियों ने, संतों ने कह दिया। एक सच्ची घटना आपको हम सुना देते हैं। रानीगंज प्रखंड में परसाहाट एक गांव है। वहाँ जयकुमार यादव जी हैं। उनके गले में कैंसर रोग हो गया था। सब जगह उपचार करवाए, लेकिन ठीक नहीं हुए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कह दिया कि अब ठीक नहीं हो पाएंगे, घर ले जाइए। जितने दिन हैं इस दुनिया में इनकी सेवा करिए, खिलाइए पिलाइए। वे लोग निराश होकर अपने घर आए। और घर जब आए तो उनकी पत्नी चांदनी देवी, शिक्षिका, अपने पतिदेव, बाल बच्चों को भोजन करा देती है। सब लोग जब सो गए तो उनकी पत्नी चांदनी देवी गुरु महाराज के मंदिर में चली जाती है
घर में ही मंदिर बना रखी थी, घर के भीतर ही। अर्धरात्रि का समय गुरु महाराज को रोती हुई प्रणाम करती हैं और प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगती हैं कि हे गुरुदेव, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा कहती हुई वो जार बेजार होकर रोने लगी और रोती हुई कहने लगी कि हे परमपिता, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पति मर जाएंगे, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे पति के मरने के बाद मैं विधवा हो जाऊंगी, इस बात की भी हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन हे मेरे परम पिता, जब मेरे पति मर जाएंगे और आपकी इस अभागिन बेटी को जब गांव घर समाज के लोग विधवा कहकर पुकारेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? भक्त अपने इष्ट भगवान से कुछ भी कह सकता है। भक्त को वह अधिकार प्राप्त है कि भगवान से कुछ भी कह सकता है। जय कुमार यादव जी की पत्नी कहती हैं कि हे परमपिता, जब दुनिया के लोग आपकी बेटी को विधवा कहकर पुकारेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ऐसा कहती हुई वहीं गुरु महाराज के विग्रह के सामने चरण में सिर रखकर बहुत जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगी और रोती हुई बेहोश हो गई। उसे कुछ भी होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, क्या कर रही हूँ। सवेरा हुआ, रात भर वहीं पड़ी रही। रात भर प्रभात हुआ, बच्चे लोग जगे, दो ही बच्चे, एक बेटा एक बेटी। अब बच्चे लोग खोजने लगे कि मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। अब ढूंढे तो मिले नहीं, आंगन दरवाजे सब जगह ढूंढ ली। तो बच्चे लोग खोजते हुए मंदिर में गए और जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो देखते क्या हैं कि मम्मी गुरु महाराज के मंदिर में, गुरु महाराज के विग्रह के सामने अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, बेहोश है। बच्चे लोग दौड़ कर गए, लोटे में जल लाए और जल लाकर अपनी माँ के मुख पर जल छिड़कते हैं, जल का छींटा मारते हैं। चेतना आई, होश आया और होश जब आया तो बच्चे लोग पकड़कर बिस्तर पर ले गए और बच्चे लोग, परिवार के लोग भी, बच्चे लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, परिवार के लोग भी दौड़कर आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जय कुमार यादव भी देखने गए, क्या हो गया, बच्चे लोग चिल्ला क्यों रहे हैं। तो लोग पूछने लगे कि आप मंदिर में कब गई थी,
और बेहोश कैसे हो? तो बताने लगी कि मैं आधी रात को गुरु महाराज के मंदिर में गई थी और गुरु महाराज से प्रार्थना करती हुई, गुरु महाराज को ताने मारती हुई मैं रोने लगी और रोती हुई मैं अचेत अवस्था में चली गई। पता नहीं बाद में फिर क्या हुआ नहीं हुआ, बच्चे लोग हमें जगाए। तब वो कहने लगी कि प्रार्थना करती हुई तो मैं बेहोश हो गई थी, उसी अचेत अवस्था में हमारे भीतर साक्षात गुरुदेव भगवान प्रकट होकर हमें दर्शन दिए। और दर्शन ही नहीं दिए, गुरु महाराज से उसने क्या कहा था, क्या बोली थी कि आपकी बेटी को कोई विधवा कहकर पुकारेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटी चिंता मत करो, अपने पति को एक बार और डॉक्टर के पास ले जाओ, फिर से चेकअप करवाओ। और गुरुदेव ने किसी जंगली घास का नाम बताया, मैं नाम भूल गया हूँ, उसे पीसकर अपने पति को पिलाओ और चेकअप करवाओ, एक बार टेस्ट करवाओ डॉक्टर के पास जाके। 10-15 दिन उस घास को पिलाती रही। फिर चेकअप के लिए बड़े डॉक्टर, कैंसर के जो बड़े डॉक्टर थे उधर गई, परिवार के सभी लोग गए, चेकअप हुआ। जब रिपोर्ट आया तो सभी लोग उधर पहुँचे। रिपोर्ट डॉक्टर हाथ में लेता है, जय कुमार यादव जी सामने में बैठे हैं कुर्सी पे, उनकी पत्नी भी बैठी हुई, परिवार के बहुत लोग वहाँ खड़े हैं इधर उधर। डॉक्टर रिपोर्ट हाथ में लेता है और रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर कहता है कि आप लोग कैसे कह रहे हैं कि जय कुमार यादव को कैंसर है? इस रिपोर्ट में तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जय कुमार यादव जी को कैंसर नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। जय कुमार यादव रोने लगे, उनकी पत्नी भी बहुत जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि इन लोगों को खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, और रिपोर्ट जब अच्छा आया है तो खुश होना चाहिए ना। डॉक्टर पूछता है कि आप रो क्यों रही हैं? तो उनकी पत्नी चांदनी देवी कहती हैं कि डॉक्टर साहब, कई वर्षों से इन्हें यह रोग था और सब जगह मैंने उपचार करवाया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और अंत में निराश होकर हम लोग घर आ गए। और गुरु महाराज से मैंने प्रार्थना की और गुरु महाराज ने ऐसा ऐसा बताया और वही मैंने कुछ दिया और गुरु महाराज की ही कृपा के कारण इनका कैंसर रोग ठीक हो गया, चला गया। फिर डॉक्टर ने कहा ये थोड़ा ऐसे ही घाव है, मैं थोड़ी औषधि देता हूँ, मलहम देता हूँ, इन्हें दीजिए, लगाइए, ये ठीक हो जाएंगे। तो कुछ दिनों तक दवाई खाते रहे और मलहम लगाते रहे। गुरु महाराज की कृपा से उनका कैंसर रोग सदा सदा के लिए ठीक हो गया, जाता रहा। तो मैं कह रहा था कि पहले तो वो बीमारी से परेशान थे, सब जगह से निराश हो गए, और उनकी पत्नी जब संत सद्गुरु के चरण में पड़कर रो रो कर प्रार्थना करने लगी तो गुरु महाराज को दया आई और गुरु महाराज प्रकट होकर दर्शन दिए, भीतर में दर्शन दिए और गुरुदेव ने औषधि भी बताई और उसी औषधि के सेवन करने से उनका रोग सदा सदा के लिए समाप्त हो गया और वे अभी तक हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हाँ, अधिक उम्र नहीं है,
वही उनकी आयु होती होगी 45-50 के आसपास। हाँ, तो संत परम दयालु होते हैं, परम कृपालु होते हैं। समय अधिक हो गया तो फिर आगे, और मैं आज तक के ही लिए यहाँ पे आया था, और फिर आगे परमात्मा की जब दया होगी तो फिर विशेष रूप से सेवा करने का प्रयास करूँगा। बोलिए श्री सद्गुरु। हमारे गायक बाबा हैं, आपको भजन सुनाएंगे, फिर आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। आवाज सुनते ही महाराज जी आके खड़े हो गए हैं साइड में इधर। तो देखते हैं, अभी हम लोग विचार करते हैं, जैसा होगा गुरु महाराज की जैसी इच्छा होगी। यहाँ पर मेरा जो आना हुआ है, बेलदौर आश्रम में ब्रह्मचारी गौतमानंद बाबा रहते हैं। उन्होंने ही कार्यक्रम यहाँ के लिए निश्चित किया था। फिर पूज्य बाबा का भी फ़ोन गया था, तो मैंने कहा ठीक है, तो देखते हैं गुरु महाराज की जैसी इच्छा होगी, जैसी प्रेरणा देंगे गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरु।